हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों रुक्मणी का वॉल्यूम 1 हम लोग लगा रहे हैं। 30 टेस्ट सीरीज इस बुक में दिया है। अभी तक 18 कंप्लीट हो गया है। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 19 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 19। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? बताइए, समाचार पत्र का नाम बताना है जिसमें गांधी जी अपने विचारों को रखना चाहते थे। तो संपादन किया था दोस्तों हरिजन हरिजन समाचार पत्र का। ठीक है। सेकंड है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पे है? तो दोस्तों भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का उल्लेख, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। चौथा है, पेनिसिलिन किसके द्वारा निकाला जाता है? तो दोस्तों ये सी में डायरेक्ट जाएगा, फफूंदी द्वारा पेनिसिलिन निकाला जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो दोस्तों ये भाव और जो कथा है हमेशा कुचिपुड़ी में लिया जाता है। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है अपोनेंट का। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। वन हु इज़ लाइक एबल स्कार्ड, वह एक जो पसंद करने योग्य है। इसका अर्थ होगा हिंदी में, ये हो जाएगा एमिएबल। ठीक है। बी ऑप्शन सही है। 8वां है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो ये वाक्य है, इसका पैसिव बताना है। आई वॉज राइटिंग अ पोयम। आई वॉज राइटिंग अप, मैं कविता लिख रहा था। अगर इसको पैसिव फॉर्म में हमें बोलना है तो इसके लिए देखिए, ए पोयम वॉज बीइंग रिटन बाय मी। डी वाला हो जाएगा। 9 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate word to fill in the blanks. Napoleon was one of the most capable journals in history. यहाँ पे दोस्तों कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। 9 का सी बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। ब्रेक इनटू एडियम मीन्स, ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाई फोर्स। सी ऑप्शन। 11 है, फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या हो रही है? 11 का आंसर बी देखिए दोस्तों, 6.25% रेपो रेट। देखिए 12 है, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। ये दोस्तों बायोमास कहलाते हैं। ठीक है। 13, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो ये देखिए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना, ये घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। 13 के आगे आ जाइए 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषमानगी मिश्रण के लिए सही है? यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 कथन दिया है, हमें सही बताना है। तो सही वाला हम लोग पढ़ते हैं, मिश्रण का संगठन असमान होता है। ठीक है। ये वाला आपका चौथे का डी सही हो जाएगा। 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? हार्मोन का नाम बताना दोस्तों, जो पेड़ पौधों के हार्मोन्स वृद्धि में सहायक हैं या बढ़ावा देते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सिन, साइटोकिन्सिस और जिब्बेरेलिंस। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? 16 का आंसर डी जाएगा, दादा कामरेड। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्रांचड़। 17 का बी जाएगा दोस्तों, अर्धमागधी। 18, तुरई का फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तुरई का फूल धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी है दोस्तों। ठीक है। वहीं से पंक्तियां ली गई हैं। 19 है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे प्रति हो जाएगा। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है,
उत्कंठित कर नहीं है दोस्तों, अभिलाषा, डी ऑप्शन। किस निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? आयनिक यौगिक के लिए सत्य है दोस्तों। देखिए, आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है। द्रव्य को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक समानता ये दोस्तों घट जाएगा। ठीक है, जब गर्म करेंगे द्रव्य को तो उसका अपवर्तनांक घट जाएगा, याद रखिएगा। 23 है, और प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? देखिए, रबर, कांच, तांबा, इस्पात, ये समायोजन सही है। 24, देखिए यहाँ पे जो सारी चीज़ें दिया है, यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं क्योंकि वे एक समजाति श्रेणी के हैं। लग भी रहा है दोस्तों समजाति श्रेणी के। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। CH3OH, CH2H5OH एक ही कैटेगरी के हैं। चलो भाई 25 पे आ जाओ। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलो। निम्न में से किसकी मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बी, गैसुद्दीन बलबन। बढ़िया क्वेश्चन है। 26, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? सी वाला ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज Mn। किसी ठोस में द्रव्य का स्पर्श कोण निर्भर करता है? किसी ठोस में द्रव्य का स्पर्श कोण निर्भर करता है, ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा, ठोस एवं द्रव्य दोनों पर। 28, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 28 के देखिए, यह दर्पण पर सके ध्रुव पर अविलंब होता है। 29, इनमें से कौन से निम्नलिखित मोटे अनाज है? मोटे अनाज दोस्तों हो जाएगा ज्वार, बाजरा, रागी, सभी हो जाएगा। 30, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। अब देखिए दोस्तों 31 से लगातार जो है आगे देखते चलिए। 37 तक गणित है, इसको अभी स्किप कर रहे हैं। 38 से 40 एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। ठीक है, ये है साहित्य के आधार पर जीवन। 38 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और उस जीवन का गहरा संबंध है क्यों है साहित्य का आधार जीवन है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? मनुष्य दोस्तों आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। 40, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आनंद उत्पन्न करना। 41 है, रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? इसका बनाने का कारण दोस्तों अंकुश लगाना था। ठीक है, जो विरोध करते थे भारतीय अंग्रेजों का, उन पर अंकुश लगाना था। 42, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण के पृथक किया गया था? जाएगा बी के साथ, वर्ष 1975। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय कितना है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है। 44, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर दोस्तों 45 का हो जाएगा, डी, इंग्लैंड। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों ये 1/6 भाग को मनोनीत करता है। 46, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील दोस्तों कहाँ अवस्थित है? सारे क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, एक बार देख लो आप।
हाँ सही चल रहा है। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, महाराष्ट्र में। 48, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? नेपाल से मिलती है दोस्तों सिक्किम की सीमा। 49, उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ का अधिकतम कर सकें, ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? ये दोस्तों द्वैधाधिकार में संभव है। 50, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। 51 है, भारत के दक्षिण छोर साउथर्न टिप का नाम क्या है? 51 का सी, सी यानी निकोबार द्वीप समूह स्थित इंदिरा पॉइंट। 52, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? इसका आंसर डी जाएगा, मंगलोर, हल्दिया, विशाखापट्टनम। बंदरगाह भी है और तेल शोधक केंद्र भी है, तेल परिष्करण केंद्र। 53 देखिए, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वो घरेलू राज क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, उसको क्या कहते हैं? उसे दोस्तों जीएनआई कहते हैं, सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम। 54 पे आ रहे हैं दोस्तों हम लोग। देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन था? तो 54 का देखिए सी, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, टिस्को। 55, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ये दोस्तों भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। 56, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा? 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का विरोध करके। 57, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है दोस्तों, गांव का प्रधान सरपंच। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल शपथ दिलाता है। 60, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है? किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। क्वेश्चन 61 है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है दोस्तों ये 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी हो पहले। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? देखिए सी अव्यय, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। अगला क्वेश्चन है 64, मीठे पानी का लगभग 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरें और ग्लेशियरों के रूप में होता है। अंटार्कटिका। 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु दोस्तों 64.5 साल, ठीक है, 64.6 वर्ष। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी, 1991 में नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। 67, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब दोस्तों लेड क्लोराइड निर्मित होता है। किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लीजिए। इसका ऑप्शन आपको दिया है नीचे, सही जवाब डी जाएगा दोस्तों 10। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है?
ये दोस्तों जाएगा फुलरीन। 70 देख लो एक बार। देखिए दोस्तों 70, मेंडल के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को और एक पीढ़ी के से अगली पीढ़ी में ले जाने के तंत्र प्रदान करते हैं। मेंडल, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? बी, गुर्दे की धमनी। सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? जवाब ए जाएगा मध्य युग। 72 का ए, मध्य युग। 73, निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? जवाब दोस्तों जाएगा अलग समिति। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? जवाब ए, बी। बी जाएगा सोडियम का। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 76, दिसंबर 2024 तक में रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? जवाब दोस्तों आपका सही जाएगा बी, भारत। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ये दोस्तों आदि काल में लिखा गया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 78 का जवाब डी जाएगा दोस्तों, केतली स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? ये दोस्तों संकेतवाचक वाक्य है। वचन से फिरना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? देखिए मुकर जाना। 81 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है? इसका जवाब होगा दोस्तों बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। 82, भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर डी जाएगा 2035। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? आंसर दोस्तों 83 का सी जाएगा, कांच। 84, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। आंसर बी जाएगा दोस्तों, अपर रूप। 85, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं का घटक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 86 का ए जाएगा दोस्तों, पीयूष। 87, लवक और सूत कणिका में क्या समानताएं हैं? यहाँ दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, लवक और सूत कणिका में। 88, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, देखिए ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकी जीव से। ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशी जीव से। 88 के बाद 89, ईस्ट और मशरूम है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ईस्ट और मशरूम, ये हो जाएगा फफूंद, फंगी। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन, जल्दी से बताइए। 91 देखिए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। 92, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो यहाँ बांग्लादेश बिल्कुल सही होगा। 93, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये दोस्तों राजस्थान द्वारा शुरू हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन, युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? आंसर सी जाएगा, रूस। देखिए 95, फरवरी 2025 में सुनील भारती मित्तल को किस देश द्वारा प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड। वर्ष 2025 में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया गया?
तो सी जाएगा दोस्तों भारत और जापान। 97 देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्लोसल सम्स हैव बीन वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन। 98 99 देखिए सुटेबल एक्सलरी वर्ब भरना है। यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाई नाउन, बी। आई विश आई वर द सीएम ऑफ बिहार, ठीक है, आई विश आई वर द सीएम ऑफ बिहार। लास्ट है दोस्तों इनडायरेक्ट बताना है। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ही फॉरबेड टू मी ओपन द डोर, डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से साथियों हमने पूरा 100 क्वेश्चन स्पीड में कर लिया है रुक्मिणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 19 नंबर। अब मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।